नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी के बारे में, एमएमटी के बारे में। ये डिस्कशन किस कंटेक्स्ट में हो रही? देखिए, हम जानते हैं कि हाल ही में श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुकी है। इसके ऊपर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। श्रीलंका हैज़ डिफॉल्टेड ऑन इट्स डेट। हम लोग श्रीलंका से क्या लेसन्स ले सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे फ्रिंज थेरीज या फिर क्रैंक थेरीज, अगर वो ऑफिशियल पॉलिसी बन जाए, हाउ इट क्रिएट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। क्योंकि श्रीलंका की जो ऑफिशियल पॉलिसी थी, इट वाज समवॉट बेस्ड ऑन द मॉडर्न मॉनेटरी थेरी इटसेल्फ। हम लोग यहाँ पे समझेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ दिस मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी। ऑल्दो मैंने आपको बताया दिस इज अ क्रैंक थ्योरी और फ्रिंज थ्योरी, लेकिन इट इज स्लोली एंड स्टडीली गेनिंग मेन स्ट्रीम लेवल। स्पेशली पिछले 10 सालों में मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरीज काफ़ी सारे बन चुके हैं, इसको काफ़ी सारा समर्थन भी मिल चुका है। तो हम लोग समझेंगे यहाँ पे व्हाट एग्जैक्टली इज मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी। सिंपल टर्म्स में अगर आपको बताना है, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा, पहले भी आपने सोचा होगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी, कि सर हमेशा मैं पढ़ता हूँ बजट में बजट डेफिसिट होता है, हमारे देश में उधार बहुत ज़्यादा है, डेट इज़ टू मच, तो क्यों नहीं हम नोट छापते हैं? वाई कांट वी सिंपली प्रिंट मनी? यह सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा और उस सवाल का भी आपको जवाब मिलेगा इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। बिकॉज द आइडिया दैट यू थॉट कि पैसा छापते हैं, दैट इज द मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी इटसेल्फ। चलिए, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले, अगर आप तैयारी करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, स्टेट पीएससी और एनी अदर एग्जाम लाइक जुडिशरी, आरबीआई, सेबी एटसेट्रा, देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल ऑन स्टडी आईक्यू। जस्ट विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com। ऑल्टरनेटिवली आप घर बैठे अपने मोबाइल पे हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन और भी अच्छे से कर सकते हो, आप अपनी एग्जाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी ज़रूर बढ़ाओगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी कोर्स करिए स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पे, यूज द कोड राहुल33, कैपिटल RAHUL33 विदाउट एनी स्पेसेस। यू विल गेट 33% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज अक्रॉस आवर प्लेटफॉर्म। चलिए चर्चा शुरू करते हैं ऑब्जर्वेशन के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया, श्रीलंका अपनी जो डेट है, डेट को डिफॉल्ट कर चुके हैं। टू कॉम्बैट द क्राइसिस, दे हैव डिफॉल्टेड ऑन द डेट। दे हैव रीच द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कि उनको बेल आउट करे। नेगोशिएशंस अभी भी चल रही है। लेकिन श्रीलंका की क्राइसिस जो हुई, उसकी कोर प्रॉब्लम्स क्या है? देखिए, दो कोर प्रॉब्लम्स है। एक तो उनकी एग्रीकल्चर पॉलिसी जो फ्लॉड थी, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सडनली एक ही शॉट में उन्होंने कह दिया कि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर बैन कर देंगे, कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। अब कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग में जब आप जाओगे तो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पे इनकी राइस की प्रोडक्शन डाउन हुई, फूड क्राइसिस हुई, महंगाई बढ़ गई। इसके अलावा इनकी जो पॉलिसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी, मैं कहूँगा मॉनेटरी पॉलिसी, फ्लॉड मॉनेटरी पॉलिसी विच वॉज बेस्ड ऑन द मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी। अब ये कैसे आप देख सकते हो, देयर वाज अ लॉट ऑफ न्यूज़ अबाउट दी श्रीलंकन हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस। श्रीलंकन मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई थी। श्रीलंका ने कहा था कि वी आर गोइंग टू कट आवर फॉरेन डेट टू राइड द मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी, राइट। जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे श्रीलंका के, अभी तो बदल चुके हैं, राइट। आई थिंक दिस डिसीजन ऑफ मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी वाज टेकन बाय अजीत कबराल, हु वाज द सेंट्रल बैंक गवर्नर एट दैट टाइम। अभी तो अप्रैल में, राइट, अप्रैल फर्स्ट वीक में ही गवर्नर बदल चुके हैं, राइट। इट्स नंदलाल वीरसिंघे with new policies, but श्रीलंका ऑलमोस्ट पिछले 2 सालों से they were following the modern monetary theory। अब जिसमें उन्होंने ये कहा था कि we are going to cut our foreign debt, यानी फॉरेन से जो हम लोग उधार लेते हैं, हम उसको कट डाउन करेंगे टू 40%, और 60% जो हमारा डेट रहेगा, जो 60% उधार रहेगा, वो हमारा डोमेस्टिक डेट होगा, डोमेस्टिक उधार। अब ये पूरा आइडिया है मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। चलिए समझते हैं व्हाट इज दिस मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी एंड हाउ इट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर श्रीलंका। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो सजेस्ट करती है कि गवर्नमेंट्स कुड सिंपली क्रिएट मोर मनी विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंस बिकॉज द इशूअर इज सेंट्रल बैंक। सिंपलेस्ट टर्म में क्या है, मैंने आपको बताया सिंपलेस्ट टर्म में क्या है। आपने भी सोचा होगा कि सर बजट डेफिसिट हो रहा है, देश के ऊपर बहुत ज़्यादा उधार है, तो हम लोग क्यों ना अपने नोट छापे, क्यों ना हम लोग पैसा क्रिएट करें। यही है मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी, जो कहता है कि आप अपनी जो फॉरेन डेट है उसको कम कीजिएगा, आप अपने डोमेस्टिक डेट के ऊपर निर्भर रहिएगा, तो आपका नेशनल डेट इट डज नॉट मैटर। क्यों? क्योंकि अगर डोमेस्टिक डेट या फिर डोमेस्टिक उधार बढ़ रहा है, सिंपली ज़्यादा पैसे छापिए और पैसे दे दीजिए। ये उनकी मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी की पॉलिसी है।
मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी स्पेशली 1990 से काफ़ी ज़्यादा एकेडमिक सर्कल्स में तो घूम रही है। इस टर्म को कॉइन किया था ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट बिल मिचेल ने इन 1990s। इसके बाद बहुत सारे प्रोपोनेंट्स आए हैं। एक मेजर प्रोपोनेंट है इसके वैरन मॉसलर। वैरन मॉसलर तो इसके बहुत ही आर्डेंट सपोर्टर है एंड ही सपोर्ट्स द मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो कहते हैं कि यूएस की जो फेडरल गवर्नमेंट है कि भैया उनको डेट का क्यों टेंशन लेना है, आप अपनी डॉलर छापिएगा, अगर आपको उधार बहुत ज़्यादा हो गया डॉलर छापिए, क्रिएट मोर मनी। सो व्हाट इज दिस मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व? देखिए कुछ प्रिंसिपल्स है। पहला प्रिंसिपल है मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी का कि गवर्नमेंट का जो बजटिंग होता है वो इंडिविजुअल बजटिंग से अलग होता है, उससे परे है। इंडिविजुअल बजटिंग के प्रिंसिपल्स अलग होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा उधार में नहीं जाओगे, आप बैंकरप्ट बन जाओगे। लेकिन गवर्नमेंट बजटिंग के रूल्स अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही पैसा क्रिएट कर सकती है, यानी कि अगर आपकी आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो खुद ही पैसा क्रिएट कर सकती है, राइट? तो रूल्स अलग अलग होते हैं, पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल है कि सरकारों को डेफिसिट अगर हो तो डेफिसिट्स आर नॉट बैड पर से। जैसे आप अगर डेट बढ़ाओ, उधार लो, तो डोमेस्टिक से उधार लो, इट इज गुड। डेफिसिट टू सर्टेन एक्सटेंट आर वेरी गुड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हमें भी पता है। कुछ डेफिसिट होना चाहिए, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट हम लोग कहते हैं हमेशा। सम अमाउंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज ओके, बट अगर वो डेफिसिट आगे चल के आप कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल रहे हो, देन इट इज गुड, राइट? सो सम लेवल ऑफ डेफिसिट इज गुड। ये लोग कहते हैं कि जितना भी डेफिसिट हो वो अच्छा ही है, दे आरंट बैड। तीसरा प्रिंसिपल है इनका कि गवर्नमेंट कैन प्रिंट मनी। अगर भैया आपको पैसे की शॉर्टेज चल रही है तो सिंपली पैसा छापो, गवर्नमेंट कैन प्रिंट मनी और सेंट्रल बैंक कैन प्रिंट मनी। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट जीरो भी रख सकते हैं। और आपने देखा होगा कि यूएस की जो फेडरल बैंक है उन्होंने भी बहुत हद तक जीरो या फिर कभी कभार तो नेगेटिव रेट में भी पहुंच चुका था, राइट? इसके अलावा एक और इनका प्रिंसिपल है 100% एम्प्लॉयमेंट इज पॉसिबल। 100% सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इज पॉसिबल। तो ये इनकी प्रिंसिपल्स हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे सर थ्योरी में तो सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अगर आप कंप्लीटली नेशनल डेट यानी कि जो इंटरनल डेट है उसके ऊपर रिलाई करें तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पैसा छापिए, पैसा क्रिएट कीजिए, आप अपना डेट पे कर दीजिए, आप अपना उधार पे कर दो। लेकिन प्रॉब्लम ज़रूर हो जाएगी। यू माइट बी थिंकिंग अबाउट इन्फ्लेशन फॉर श्योर, क्योंकि अगर आप पैसा छापोगे, पैसा इकोनॉमी में पंपिंग करोगे तो महंगाई तो बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगी। तो जो मॉडर्न मॉनेटरी थेरिस्ट है, इसके जो प्रोपोनेंट्स है, वो कहते हैं कि सरकार कभी दे विल नेवर रन आउट ऑफ मनी। जितना भी डेट हो उनका कंट्रोल है पैसे के ऊपर, वो पैसा छापे और डेट पूरा करे। बट अगर इन्फ्लेशन होगा तो इन्फ्लेशन को कैसे फाइट कर सकते हैं? इस थ्योरी के जो प्रोपोनेंट्स है वो कहते हैं सिंपली आप टैक्सेशन बढ़ाइएगा, रेज द टैक्सेस। क्योंकि अगर आप पैसा पंपिंग कर रहे हो और टैक्सेस बढ़ाओ, राइट? और साथ ही साथ आप अपनी गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है उसको भी आप कम करो। इनफैक्ट इस पूरी मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी का जो प्रोपोनेंट्स है या फिर जो आइडिया है, इसको एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। ये कहते हैं कि अगर आप पैसा क्रिएट कर रहे हो, पैसा डाल रहे हो, राइट, इफ़ यू आर पंपिंग मनी, देन रेज द टैक्सेस। क्योंकि यहाँ पे ये लोग कहते हैं 100% एम्प्लॉयमेंट भी आप दे सकते हो। तो सिनारियो वुड बी समथिंग लाइक दिस कि समझ लीजिए मैं एक टैक्स पेयर हूँ मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी कंट्री में, और समझ लीजिए डिजिटल एवेन्यू नहीं है, तो मेरा जो टैक्स भरना है वो पैसा लेकर गया हूँ सरकार के पास। सरकार को मैंने पैसा दिया कि भैया ये मेरा टैक्स है। सरकार उस पैसे को लेगी और कचरे के डब्बे में डाल देगी। क्यों? क्योंकि उतना कैश आपको बर्बाद करना है, बिकॉज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज़ टू बी कंट्रोल्ड। आपने पहले हाई स्पेंडिंग कर दी, उसके बाद स्पेंडिंग कट करनी पड़ेगी। सो इट डज क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ वोलेटिलिटी ऑल्सो। लेकिन ये लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन से आप लड़ सकते हो, आप टैक्सेस को और भी बढ़ाइए। सो ऑन पेपर अभी आप थोड़ा सा कन्विंस जरूर होंगे, सर ठीक तो लग रहा है, लेकिन इसको काफ़ी लोग क्रिटिसाइज कर चुके हैं। वी ऑल नो, हम लोग भी अबैंडन कर चुके हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस को, वी हैव अबैंडन्ड। दैट इज वाई मॉडर्न मॉनेटरी थेरिस्ट्स हैव बीन कॉल्ड नाइव एंड इररिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि देखिए थ्योरी ऑन पेपर बड़ी सही लगती है, राइट? एम्पेरिकली आप कुछ डेटा बता सकते हो कि आप पैसा छाप कर सारी चीज़ें ठीक कर सकते हो, लेकिन रियल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हाइपर इन्फ्लेशन की होती है। हाइपर इन्फ्लेशन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड हियर। और बहुत सारे उदाहरण, जैसे कि 1929 के बाद वी कैन गिव एग्जांपल ऑफ जर्मनी। जर्मनी में एक समय ऐसा हो चुका था कि इतने बड़े साइज के नोट छापे गए थे, 100,000 मार्क्स, राइट? 100,000 मार्क्स में आपको एक ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं आ रहा है। उतना दूर क्यों जाए? वाई गो टू 1929? लेट्स टॉक अबाउट जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में क्या हुआ था? जिम्बाब्वे में करेंसी क्राइसिस जब हुई थी, उन्होंने और भी ज़्यादा पैसा छापा, तो उनकी ऑलमोस्ट $1 मिलियन की नोट में भी कुछ बेसिक चीज़ें नहीं आ रही थी। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो चुकी हैं। रियल वर्ल्ड में दे डू क्रिएट अ प्रॉब्लम।
अब दूसरी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म इसकी होती है कि आप नेशनल डेट पे रिलाई करते हो तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, एफडीआई नहीं आएगा, तो आपको यू आर नॉट ओपन टू द वर्ल्ड, यू आर नॉट गेटिंग न्यू टेक्नोलॉजी, यू आर नॉट गेटिंग न्यू आइडियाज, सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से भी आप वंचित रह जाओगे। ये भी क्रिटिसिज्म है। इससे भी बड़ी क्रिटिसिज्म है कि आपके देश में एलिटिज्म और इनइक्वालिटी बढ़ जाएगा। अब ये क्यों होगा? देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। मैंने आपको बताया, सेंट्रल बैंक पैसा छापेगी, तो सेंट्रल बैंक पैसा किसको देगी? सेंट्रल बैंक देगी दूसरी बैंक को, आपकी जो नेशनलाइज बैंक है वहां पे देगी। अब इस बैंक से लोन किसे जाएगा? लोन जाएगा टू द कॉर्पोरेट्स, लोन जाएगा टू द एलिट्स। द लोन डज नॉट गो इक्वली टू ऑल। तो यहाँ पे भी एलिट्स और कॉर्पोरेट्स को और पैसा मिलेगा, इनइक्वालिटी और बढ़ेगी, असमानता देश में और बढ़ेगी, इससे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हम लोगों ने देखी है श्रीलंका में भी। तो मॉडर्न मॉनेटरी थेरिस्ट्स की स्टेटस क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट और व्हाट इज द क्वेश्चन मार्क ओवर द एमएमटी? जैसे कि मैंने आपको बताया, द मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी स्टिल ऑन फ्रिंजेस ऑफ इकोनॉमिक थॉट, लेकिन धीरे धीरे इसके काफी सारे सपोर्टर्स आ रहे हैं, जैसे कि श्रीलंका ने तो इसको सपोर्ट किया। लेकिन सवाल ये उठता है, कैन अ कंट्री लाइक श्रीलंका रिजॉर्ट टू दिस मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी? ये जो थ्योरी आई है, इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि जो बड़ी कंट्री, स्पेशली जिनकी करेंसी वर्ल्ड ओवर एक्सेप्ट की जाती है, स्पेशली फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट इज क्वाइट सूटेबल एंड टू सम एक्सटेंट मे बी। क्यों? क्योंकि उन्हीं की करेंसी सब जगह चल रही है, उनकी जो फेडरल बैंक है वो चाहे तो पैसा छाप सकते हैं, इसीलिए कुछ हद तक मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी चलती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्यों? अगर देखिए उनके डेट लेवल, देखिए अनसस्टेनेबल लेवल पे उनके डेट्स है, बिकॉज दे नो दे हैव कॉन्फिडेंस इन द डॉलर। लेकिन रीसेंट टाइम से बहुत ज़्यादा लोगों को समर्थन भी इसको मिल रहा है मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी को, जैसे कि बर्नी सैंडर्स आपको पता होगा, राइट? बर्नी सैंडर्स वाज अ डेमोक्रेटिक कैंडिडेट अगेंस्ट हिलरी क्लिंटन, राइट? तो उनकी भी काफ़ी समर्थन था इसको, एमएमटी को। इकोनॉमिस्ट लाइक स्टेफनी केल्टन, दे हैव आल्सो सपोर्टेड मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी, बट बहुत से लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। डू नॉट इवन यूज इट इन यूएसए, ये कहते हैं। पॉल क्रिगमन है, नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट है पॉल क्रिगमन, ही हैज सेड दैट we should not use the modern monetary theory. Why? Because if it is put into practice, you will see hyperinflation. People will reject United States bond and people will lose confidence in USA also. तो बहुत से लोग कहते हैं यूएसए में ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और उस तरह की पॉलिसी श्रीलंका ने इस्तेमाल की, जिसकी वजह से काफ़ी बर्बादी हो चुकी है श्रीलंका में। आई होप कि आपको ये मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी का आइडिया क्लियर हो चुका है। बिकॉज ऑफ दीज फ्रिंज थ्योरीज, व्हेन दे बिकम मेन थ्योरीज, such problems come in countries like Sri Lanka. In fact, मैं अपने डिस्कशन एंड करना चाहूँगा एक छोटे से फूड फॉर थॉट से। देखिए, ये मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी क्यों मेन स्ट्रीम में आ सकती है आगे चल के? अगर आप बात करें क्रिप्टो करेंसीज की, I'm quite sure कि आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं डिजिटल करेंसी की। देखिए, अगर डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो कुछ इसी तरह की डेवलपमेंट हो जाएगी, राइट? This is the same concept. The cryptocurrency is quite connected to modern monetary theory. इसी वजह से ये मेन स्ट्रीम में बन सकती है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, आपने सुना होगा बिटकॉइन के बारे में फॉर श्योर। एक और करेंसी है, राइट? एक और करेंसी आपने सुना होगा डोज, DOGE, डोज, जिसके साथ काफ़ी खिलवाड़ करते हैं इलॉन मस्क, राइट? डोज करेंसी। अब ये डोज क्रिप्टो करेंसी जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। अनलिमिटेड सप्लाई है, अनलिमिटेड सप्लाई होगी, इसकी वजह से कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी हुई। डोज कॉइन की जो प्राइस थी सडनली बढ़ी, नाउ इट इज़ गोइंग डाउन कंटिन्यूसली, सो इट क्रिएट्स दोज प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट अगर हम लोग किसी देश की डिजिटल करेंसी के साथ भी जोड़ दे इस डिस्कशन को, किसी सेंट्रल बैंक ने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी दी है, इमेजिन कीजिएगा कि अगर वो हैक हो गई, या फिर अगर डिजिटल करेंसी की इनपुट बहुत ज़्यादा बढ़ गई आपकी इकोनॉमी में, देन अगेन इट क्रिएट्स ऑल दीज प्रॉब्लम्स, हाइपर इन्फ्लेशन, एलिटिज्म, इनइक्वालिटी, ऑल दीज प्रॉब्लम्स विल कम। That is why the modern monetary theory, it is becoming center of attraction these days, because in cryptocurrency and in the other digital currencies it becomes very important. बहुत सारे देशों ने, जैसे कि वेनेजुएला ने अभी बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया हुआ है। अब उस बिटकॉइन के ऊपर कंट्रोल नहीं है आपकी सेंट्रल बैंक का, तो अगर बहुत ज़्यादा करेंसी पंपिंग हो गया, then you will face a similar kind of problems also. Just a food for thought for you, right? That was the discussion about modern monetary theory. I hope you have liked it, and I hope all your ideas about MMT are clear. अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आए, you can always follow me on my social media handle @RahulSai222. मेरा Facebook, Instagram और Telegram चैनल का ID सेम है। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई सवाल है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं Instagram पे डायरेक्टली। I do reply on weekends. Thank you for watching this. जय हिंद।